नमस्कार, IND इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। सिवनी के कान्हीवाड़ा में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर आ गई हैं, जहां अस्पताल में बिना डॉक्टर के मरीजों का इलाज हो रहा है। स्वास्थ्य कर्मी OPD संभालते हुए प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं और जैसे तैसे मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ऐसे में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के संसदीय क्षेत्र का ये हाल है। डॉक्टर्स की लंबी छुट्टी जाने पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की इन अव्यवस्थाओं की ओर किसी अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ 3-4 दिन से आ रहा हूँ। एक सही मेरी अपनी वाइफ को लेके आ रहा हूँ। वाइफ के डिलीवरी पीरियड है और मैडम यहाँ नहीं मिल रही मेरे को। ऐसी हालत में उसको कहाँ लेके जाऊँ? अपन है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर से गाड़ी में आना जाना हो रहा है मेरा। गरीब आदमी हूँ मैं। अब मैं एम्बुलेंस गाड़ी मोटर का साधन नहीं कर सकता। मैं डॉक्टर उपस्थित नहीं है, ये उच्च अधिकारी को पता है और शायद वो जिस हिसाब हम लोगों को ये पता चला है कि वो छुट्टी पे हैं और उनका लेटर भी आ चुका है कि 6 महीने की छुट्टी पे हैं। अभी डॉक्टर नहीं है तो भी हम लोग बराबर पेशेंट देख रहे हैं। जो जांचें हैं हम जितना बन सक रहा है हम लोग अपना 100% करके दे रहे हैं। प्रिस्क्रिप्शन अब जो वहाँ फार्मासिस्ट हैं वो दवाइयाँ बांट रहे हैं, साथ में प्रिस्क्रिप्शन वगैरह जो उनको ऑथराइज है वो लिख रहे हैं। देखिए उसके जवाबदार हम लोग तो नहीं है, क्योंकि हम लोग से जितना बन सक रहा है तो मेरा काम लैब साइड का, मैं लैब साइड का करके दे रहा हूँ। नर्सें जो हैं पूरा पेशेंट की जांच कर रही हैं, है ना, मशीन से बच्चे जांच कर रही हैं, BP शुगर वगैरह सब हो रहा है इनका, दवाइयाँ बट रही हैं। लगभग कोशिश हम लोग पूरा करके देने की है और अधिकारियों को भी पता है तो वो कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए सरकार बड़ी गंभीर है कि लोग स्वस्थ रहें और इससे तो अनेकों प्रयास किए गए। उसका एक प्रमाण यहाँ ये है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन डेवलपमेंट के तहत इसी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 48 लाख रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए। परंतु जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है यह सब, इसका तत्काल हम निश्चित रूप से संबंधित अधिकारियों से बात करके और हमारी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अवगत करा के इसकी तत्काल जांच करा के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे। माननीय जिला कलेक्टर महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से निवेदन कि अभी ऐसी जानकारी लगी, मैं यहाँ इलाज कराने आया था कि डॉक्टर 6 महीने की छुट्टी में चले गए। इसके पहले भी मैडम 1 वर्ष से यहाँ पर नहीं थी। उनसे निवेदन है कि यहाँ की कोई व्यवस्था करवाएं, सुचारू व्यवस्था। और मैंने ये भी देखा है कि हॉस्पिटल में 48 लाख रुपये की से मरम्मत का कार्य किया गया था, लेकिन जहाँ तहाँ से पानी रिस रहा है और अंदर कमरों में कर रहा है। गर्भवती महिलाएं बैठी हैं वहाँ पर कर रहा है। टाइल्स लगाई गई, वो टाइल्स गिर रही हैं। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, ड्रेसर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। इसकी व्यवस्था माननीय जिला कलेक्टर महोदय तत्काल करें। तो चलिए इसी समस्या पर और भी ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कब से ये हाल बने हुए हैं अस्पताल के? जी बिल्कुल प्रशंसा, हम आपको बता दें ये जो कान्हीवाड़ा क्षेत्र है ये लगभग 50 गांव को जोड़ने वाला एक केंद्र बिंदु कहलाता है और यहाँ पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो खुद ही ऑक्सीजन पे चला गया। ये ऑक्सीजन पे इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो डॉक्टर थी वो पिछले 1 साल से अधिक हो चुका है मेंटलिटी लीव पर थी, छुट्टी पर थी और उसके बाद यहाँ पर कोई व्यवस्था ऐसी नहीं कि परमानेंट व्यवस्था नहीं की गई जिससे यहाँ पर मरीजों को सुविधा मिल सके। हम आपको हमारे दर्शकों को बता दें कि सिवनी मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर कान्हीवाड़ा स्थित है और ये क्षेत्र अपने आप में काफी बड़ा क्षेत्र कहलाता है। अगर राजनीति की दखल की बात करें तो कांग्रेस का प्रमुख गढ़ है, उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का संसदीय क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में इतना दबदबा होने के बाद, राजनीतिक समीकरण में मजबूत होने के बाद भी यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं डब हैं। हम आपको बताते हैं कि प्रदेश सरकार जिस तरह से लगातार जन जन तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए अनेकों मुहिम चला रही है, ऐसी अनेकों योजनाएं चला रही है जहां मरीजों को सुविधा मिल सके, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक छोटी सी लापरवाही के चलते ये पूरा बड़ा हॉस्पिटल आज जो है खुद ऑक्सीजन पर पहुंच गया है और जिसकी मुख्य वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। जी बिल्कुल जितेंद्र, स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर OPD संभाल रहे हैं, ये बताता है कि वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। अगर कोई हादसा हो जाता है या किसी की जान चली भी जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल भी बना हुआ है। जी बिल्कुल मैम, तो हम आपको बता दें कि सबसे खास बात की क्षेत्र है कान्हा को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण, कान्हा पर्यटन जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहलाता है, रोड कहलाती है। लगातार यहाँ घटना दुर्घटना होती रहती है और ऐसी व्यवस्था में यहाँ पर डॉक्टरों का ना होना
उन मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता है और लगातार देखा जाता है कि इस वजह से जो है कई जाने भी गई। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक बड़ी लापरवाही तो यहाँ है, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर नहीं है, देखने वाले यहाँ पे नहीं है, जिस वजह से लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो ऐसे कई पीएम होते हैं जो यहाँ तत्काल होने चाहिए, लेकिन इनके लिए क्यों नहीं जाना पड़ता है। वहीं जो है 24 घंटे से 48 घंटे लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन पूरे मुद्दों पे देखा जाए तो एक लापरवाही की अपनी चरम सीमा है कि यहाँ पर आज तक डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाए। जी प्रशंसा। बिल्कुल। और जितेंद्र, वहां पर कितने डॉक्टर अभी पदस्थ हैं? जी बिल्कुल प्रशंसा, हम आपको बता दें कि IND 24 ने जैसे ही खबर चलाई थी तो एक झुंझुना पकड़ के जिला कलेक्टर ने वहां पे वैकल्पिक तौर पर एक डॉक्टर की नियुक्ति की है जो सिर्फ हफ्ते में 2 दिन वहां पे बैठेंगे, उसके बाद नहीं मिलो। कहा जाए तो वहां पे अभी कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर वहां पे नहीं है, सिर्फ कर्मचारियों के भरोसे वो हॉस्पिटल चल रहा है। क्योंकि डिलीवरी की बात करी जाए तो एक महिला डॉक्टर का होना जरूरी है, एक जेंट्स डॉक्टर का होना चाहिए। अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो 50 गाँव को जोड़ने वाला सबसे बड़ा हॉस्पिटल इस क्षेत्र का ये कहलाता है। तो यहाँ पे अगर नियम अनुसार देखा जाए तो 2 डॉक्टर और 2 लेडीज डॉक्टर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं है, एक डॉक्टर भी नहीं है, तो 2 और 4 की बहुत दूर की बात है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहाँ पे जिला प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग की देखने को नजर आ रही है। बिल्कुल जितेंद्र, और जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर वैकल्पिक तौर पर एक डॉक्टर को फिलहाल के लिए पदस्थ किया गया है, लेकिन परमानेंट कोई डॉक्टर नहीं है, कब से ये हालात बने हुए हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि एक जो डॉक्टर हैं वो छुट्टी पर गए हैं, 1 साल लगभग उनको हो गया है। 1 साल का समय काफी ज्यादा होता है, इतने में तो कोई ना कोई व्यवस्थाएं जरूर कर देनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, लगातार ग्रामीण और यहाँ के जनप्रतिनिधि इस पूरे डॉक्टर की मांग को लेकर पिछले 1 साल से परेशान है, लगातार मांग कर रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ पे ना ही तो जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इस और ध्यान दिया, ना ही जिला कलेक्टर ने इस और ध्यान दिया, जिसका परिणाम ये रहा कि यहाँ पर आज एक भी डॉक्टर नहीं है। और जब कोई आवाज उठती है, आंदोलन की चेतावनी दी जाती है, तो झुंझुना जरूर प्रशासन पकड़ा देता है, स्वास्थ्य विभाग पकड़ा देता है और हफ्ते में 1 से 2 दिन यहाँ पे डॉक्टर बैठने की बात कर देते हैं। लेकिन 1 से 2 दिन डॉक्टर बैठने से कोई इसका परमानेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 50 गाँव को जोड़ने वाला ये क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे परमानेंट डॉक्टर होने चाहिए। जो डॉक्टर छुट्टी पे है तो उसके साथ एक ही डॉक्टर छुट्टी पे है, बाकी इसके बाद जो पोस्ट खाली उन पर भी आज तक भर्ती नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के इस क्षेत्र को आज तक डॉक्टर नसीब नहीं हुआ है। जी चलिए, आप बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ समाज सेवी आदिल खान जुड़ गए हैं, इसके साथ ही हमारे साथ शैलू अग्रवाल, वो भी समाज सेवी हैं, जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले आदिल जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरीके से सिवनी जिले के कानीवाड़ा में अस्पताल के हाल बेहाल है, वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पदस्थ जो डॉक्टर हैं वो लंबी छुट्टी में हैं। पहले वो मातृत्व अवकाश में लगभग 1 साल के अवकाश में गई थी, उसके बाद पुनः ये 6 महीने के अवकाश में चली गई हैं। तो अभी मामला सामने आने के बाद बंडोल में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ जो पदस्थ डॉक्टर हैं सनोडिया, उन्हें वहाँ यहाँ पे अटैच किया गया है 3 दिन के लिए। वो 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन यहाँ सेवाएं प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ जो लंबे समय से जो अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं, यहाँ जो कायाकल्प अभियान है उसकी इसका कोई असर नहीं हुआ। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कायाकल्प नहीं हुआ। या रूरबन मिशन के तहत लगभग 40-45 लाख के जो काम हुए उसमें भ्रष्टाचार हुआ। जो बायो वेस्ट है वो खुले में फेंका जाता है। साफ सफाई, पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। लंबे समय से जो रोगी कल्याण समिति है उसका अस्तित्व नहीं है। तो जो डॉक्टर के साथ साथ जो BMO है, CMHO है, ये सबकी लापरवाही लगातार देखी जा रही है। इसमें जनता आक्रोशित है। यहाँ के जो मरीज हैं लगातार परेशान हो रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से लगातार अवगत करा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का एक परमानेंट व्यवस्था यहाँ पे जो है सुचारू रूप से नहीं की जा रही है। बिल्कुल आदिल जी, और कितने बार शिकायत की गई, किन किन लोगों से शिकायत की? देखिए, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ की जो आम जनता है, ये लगातार जितने भी जिम्मेदार अधिकारी, जनप्रतिनिधि हैं, सबको इस समस्या से अवगत कराते आ रहे हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी संवेदनहीनता ही इसे कहा जाएगा कि तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मरीज लोग हैं लगातार परेशान हो रहे हैं। लगभग ये जो मुख्यालय है कानीवाड़ा, इसके आसपास के लगभग 50 गाँवों के लोग इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपने इलाज के लिए निर्भर हैं। बिल्कुल कह सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस अस्पताल पर निर्भर हैं और उसके बावजूद ये समस्याएं वहाँ पर हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ शैलू अग्रवाल समाज से भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। शैलू जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सिवनी के कानीवाड़ा में क्या हाल है वो हम बता रहे हैं। आपको भी
इस मामले की जानकारी होगी कि स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से हैं वहां पर। ओपीडी स्वास्थ्य कर्मियों के भरोसे चल रहा है, डॉक्टर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप मुझे जी। यहाँ ND24 का। मैडम, बहुत सारी समस्याएं हैं हॉस्पिटल को लेके, जैसे मेरे साथी समाज सेवी आदिल खान ने भी इसमें अपनी बात रखी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कानीवाड़ा की पॉपुलेशन है 12,000 से ऊपर। दूसरी बात, इस क्षेत्र में लगभग 50 से 55 गांव ऐसे हैं जो इस पंचायत, बड़ी पंचायत से जुड़े हुए हैं। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे थाना और कानीवाड़ा थाना क्षेत्र में लगभग 75 गांव आते हैं जो क्राइटेरिया में उनके कानून व्यवस्था में। लगभग हर दूसरे या तीसरे दिन यहाँ एक ना एक मर्ग कायम होता है इस थाने क्षेत्र में, जिसमें पोस्टमार्टम के लिए बॉडी अपने कानीवाड़ा अस्पताल लाई जाती है। लेकिन डॉक्टर नहीं होने की वजह से उन मृतक तो ऑलरेडी दुखी होता ही है, लेकिन उसको जो सर्वाइव करना पड़ता है उस पोस्टमार्टम के लिए, वो बहुत अत्यंत दयनीय और मार्मिक चित्रण रहता है। दूसरी बात यह है कि रात्रिकालीन में वहाँ पर ज़्यादातर महिला नर्सों की व्यवस्था रहती है, उनकी ड्यूटी रहती है, और वहाँ पे कोई ना ही सुरक्षाकर्मी है, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था है कि आपको फास्ट एड मिल पाए। नर्सेज जो हैं वो ज़्यादातर मतलब जच्चा बच्चे के हिसाब से रहती हैं। अगर कोई एक्सीडेंट का केस आता है तो मामूली मरहम पट्टी करके ही सिवनी रेफर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। एक बात और कहना है जी, बिल्कुल कह सकते हैं अनियमितताओं की भरमार है। जी बोलिए शैलू जी। जी, अनियमितताओं की भरमार तो इसलिए नहीं कह सकता मैं, क्योंकि बाकी का स्टाफ तो लगभग हमको जब भी हम जाते हैं तो मिलता ही है। मातृत्व अवकाश में मैडम हैं तो उनको भी मैं ये नहीं कह सकता कि वो नियम विरुद्ध गई हैं छुट्टी में, लेकिन कम से कम जब वो छुट्टी में गई हैं तो प्रशासन को चाहिए कि इतने बड़े सिवनी जिले की सबसे बड़ी पंचायत कानीवाड़ा है, तो उसमें आपको डॉक्टर की स्थायी व्यवस्था देनी चाहिए। अभी हमको 3 दिन के लिए डॉक्टर मिले हैं, और 3 दिन के लिए वो 3 दिन कब 3 दिन से 1 दिन और 1 दिन से 0 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बारे में मैं भी श्योर नहीं हूँ और बता नहीं सकता। बिल्कुल, लगभग कितने डॉक्टर्स की यहाँ पर जरूरत पड़ती है? मैडम, कम से कम यहाँ पे हमको पुरुष चिकित्सक के रूप में 1 पुरुष और 2 महिला चिकित्सक के रूप में तो बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी के केस बहुत ज्यादा हैं। साथ में पुरुष डॉक्टर की आवश्यकता इसलिए है कि यहाँ पे एक्सीडेंटल केस, बड़ा थाना क्षेत्र है, तो पोस्टमार्टम केस आते रहते हैं, तो कम से कम पोस्टमार्टम और उनकी अगर इलाज पानी है कोई एक्सीडेंटल केस की, तो फास्ट एड तो मिल सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। जितेंद्र, आपने भी सुना होगा, समाज से भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने पूरे हाल बताया अस्पताल के क्या हाल है। वहां पर एक वैकल्पिक व्यवस्था सिर्फ की गई है, जो भी सिर्फ 3 दिन आते हैं हफ्ते में डॉक्टर। ऐसे में कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। 1 साल से डॉक्टर छुट्टी पर गई हुई हैं, उनकी हालांकि अपनी कोई वजह है, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो ऐसी की जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी होती है ऐसे में मरीज कहाँ भटकेंगे, क्योंकि 50 गांव को जोड़ता है ये पंचायत, और यहाँ पर कई गांव के लोग अस्पताल में पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए, दर दर भी भटकते हैं। हमने बाइट भी सुनाई अभी एक मरीज की, जो बता रहे थे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल प्रशंसा, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, भाजपा विधायक जो यहाँ पे राकेश पाल जी हैं, ये अपने आप को जनता का हितैषी और जनता का सेवक बताते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से अधिक हो चुका है यहाँ पर डॉक्टर की समस्या लगातार चल रही है। और ये समाज सेवी नेताओं ने जो आज बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, हमारे जनता के मार्गदर्शन करने के लिए बैठे, इनके द्वारा कोई ऐसी पहल नहीं की गई जिससे इस हॉस्पिटल को डॉक्टर मिल सके। लगातार अगर कांग्रेस की बात करें तो विपक्ष में बैठे ठाकुर रजनीश सिंह, जो आगे पूर्व विधायक रहे हैं, उनके द्वारा भी ऐसी कोई पहल नहीं की गई है कि अगर यहाँ पर आंदोलन किया जाता, प्रशासन को चेतावनी दी जाती, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर है। सबसे खास बात ये बता दें कि रोड पे होने की वजह से ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे डॉक्टर आके नहीं रह सकते। तो लगातार अगर बात करी जाए तो यहाँ पे सीधा प्रशासनिक लापरवाही और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखी जा रही है, जिस वजह से इस क्षेत्र को डॉक्टर नहीं मिल रहा है। हमारे समाज सेवियों ने इस पर समाज दर्शकों को बताया किस तरह की परेशानी होती है और कितना बड़ा ये क्षेत्र है। इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद इस क्षेत्र में अगर डॉक्टर नहीं मिल पा रहे, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं में ये प्रशासनिक अधिकारी, चाहे जिला प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, वो कहीं ना कहीं सैन लगाना है, और उन योजनाओं का फायदा जो है उन ग्रामीणों को, हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है, और जिसका परिणाम जो है आने वाले चुनाव में देखा भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर
इस पूरे मुद्दे को अगर समझा जाए तो एक लापरवाही की भेंट जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घनसौर कानीवाड़ा चढ़ रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, अगर बात करें तो शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर डॉक्टर्स की भरमार होती है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखें तो हर जगह यही हालात बने हुए हैं। अगर वहां पर डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर्स को क्यों नहीं भेजा जा रहा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और 1 साल लगभग हो गया इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। जनप्रतिनिधियों को कई बार शिकायत की गई, उसके बाद भी उदासीन रवैया अपनाते हैं। ऐसे में जो लोग खाना पूर्ति करते हैं उन पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके संज्ञान में ये पूरा मामला है, अवगत लोगों ने कराया, उसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो उन पर एक्शन होना चाहिए। अब बिल्कुल प्रशंसा का देखा जाए तो बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और ये पूरा जो है राजधानी से किया जा सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। हम आपको एक खास बात बता दें कि अगर बात करी जाए मुख्यालय में, तो मुख्यालय में डॉक्टरों की भरमार इसलिए होती है कि जो डॉक्टरों को गांव देहात में आसपास नियुक्त किया जाता है वो अपने आप को अटैच करवा लेते हैं, जिला मुख्यालय में अटैच करवा लेते हैं और वहां रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी वहां चलती है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी गाँव नहीं जाना चाहते हैं। मैं सिर्फ कानीवाड़ा की बात नहीं करूंगा, पूरे जिले में ऐसे अधिकांश हॉस्पिटल है जहां पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर विहीन वो स्वास्थ्य केंद्र है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा जिला प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग के जिला स्वास्थ्य अधिकारी की, जो यहाँ पर व्यवस्था बनाने में नाकाम है। और दूसरी ओर जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार लगातार सौंदर्यीकरण की बात करे, बेहतर सुविधा की बात करे, योजना चला रही है। उन योजनाओं में सबसे खास योजना यह है कि हॉस्पिटल में अब मरीजों को पूरी की पूरे टेस्ट जो है वो महज 10 या 20 रुपए में पूरे टेस्ट होते हैं, जिनको हजारों रुपए लगता है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके संचालित हो रही हैं, जिसकी वजह से मरीजों को तत्काल लाभ मिलता है, उनको इलाज मिलता है और उनको रिलीफ मिलता है। लेकिन ये योजना ऐसे बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र नहीं, वो सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पा रही कि वहां पे डॉक्टर नहीं हो, जिसमें कानीवाड़ा प्रमुख एक केंद्र बना हुआ है। जी बिल्कुल जितेंद्र, डॉक्टर्स की अनुपस्थिति में यहाँ पर इलाज किया जा रहा है और ओपीडी आप इससे अंदाजा लगाइए कि स्वास्थ्य कर्मी संभाल रहे हैं। इतनी जानकारी भी उनको नहीं होती, इतने प्रोफेशनल्स भी वो नहीं होते और जानकारी के अभाव में इस तरीके से किसी भी मरीज का इलाज कर देना ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। किसी की भी जान जा सकती है या कह सकते हैं कोई भी बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर हो सकता है। जी बिल्कुल प्रथम साहब, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गलती इंसानों से नहीं होती है। वो मानव सेवा के धर्म निभाते हुए वहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारी जो है वो इलाज कर रहे हैं कि तत्काल प्राथमिक उपचार जो है उनकी भी मजबूरी है। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक दुबे जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका IND24 में। आलोक जी, सिवनी जिले के कानीवाड़ा का जो अस्पताल है उसके हाल क्या है वो हम दिखा रहे हैं। वहां पर डॉक्टर्स की कमी है, सिर्फ एक ही डॉक्टर है, जो भी वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर की गई है। 1 हफ्ते में 3 बार जाते हैं। पूरा मामला आपके संज्ञान में तो होगा ही। आलोक जी, चलिए संपर्क टूट गया, हम आलोक जी से फिर से संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र, अभी हमने भाजपा जिला अध्यक्ष को जोड़ने की कोशिश की, फोन कट गया, लेकिन इससे ये भी पता लगता है कि जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो उदासीन रवैया अपनाते हैं। हो सकता है कि जो भाजपा जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने हमारी बात सुनी भी हो, उसके बाद फोन कट कर दिया हो। जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से IND24 लगातार जनहित की खबरें उठाता है और उन जनहित की खबरों में मुद्दे ऐसे होते हैं कि जवाब किसी के पास नहीं होता है। और उसमें ये प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था, दर्शकों को बताया था कि ये जो है यहाँ के जो विधायक है राकेश पाल जी, वो भाजपा विधायक है, सत्ता पे है, सत्ताधारी है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का संसदीय क्षेत्र है, यानी दोनों की दोनों जो है भाजपा से जुड़े हुए हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद इस हॉस्पिटल की स्थिति ऐसी है तो जिलाध्यक्ष, मुझे नहीं लगता कि उनका फोन कटा हो, उन्होंने जानबूझ के काटा हो, क्योंकि भाजपा की इस पदाधिकारी होने के बाद उनको जवाबदेही बनती थी और उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो वहीं दूसरी ओर अगर इस पूरे मुद्दे को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी लगातार जनहित की खबरों से बचते नजर आते हैं और जवाब नहीं देना चाहते। जी जितेंद्र, और यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी जवाबदारी बन जाती है अगर कोई भी हादसा होता है, क्योंकि जो जनता होती है वो जनप्रतिनिधियों को वोट देकर ही उनको ऐसे पद पर बिठाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर जनप्रतिनिधि ऐसा रवैया अपनाते हैं, आम जनता की ही नहीं सुनते हैं, तो ये काफी शर्मनाक है। जनप्रतिनिधियों को जो ऐसे पद पर बैठे हुए हैं जहां उनकी जवाबदारी पूरी तरीके से बन जाती है, उनको जनता की आवाज सुनना चाहिए, लेकिन फिर भी जनता की आवाज अनसुनी कर देते हैं। जी बिल्कुल प्रसन्ना, हम आपको बता दें कि जिस तरह से क्योलारी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहलाती है, और उस विधानसभा क्षेत्र का ये कानीवाड़ा कस्बा
सबसे महत्वपूर्ण कहलाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा तहरी खीर थी। जी चलिए, आप जितेंद्र बने रहिए हमारे साथ भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्रीराम ठाकुर जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सर IND24 में। सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा में अस्पताल की क्या हाल है, क्या वहां पर अव्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर्स की कमी से ये अस्पताल जूझ रहा है, पूरा मामला आपके संज्ञान में होगा? धन्यवाद आपको, मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ जी कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को आपके चैनल में उठाया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी श्रीमती जिला पंचायत की यहाँ से सदस्य निर्वाचित हुई है, उनके द्वारा विगत 4 दिन पहले आकस्मिक निरीक्षण किया गया था, जिसमें बहुत सारी खामियां पाई गई। डॉक्टर अनुपस्थित थे। इस बात को लेकर के उन्होंने कलेक्टर से मिलकर के वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एक डॉक्टर की 3 दिन के लिए नियुक्ति कराई है। निश्चित ही वहाँ की एक डॉक्टर है स्वाति उइके जी, वो जो है शिशु अवकाश में है। इस कारण से सीट खाली ना होने के कारण वहाँ दूसरी और कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष होने के नाते मैंने भी हमारे क्षेत्र के जी, लेकिन जितना बड़ा अस्पताल है उस हिसाब से वहां पर 1 पुरुष और 2 महिलाएं डॉक्टर्स पदस्थ होनी चाहिए। अगर 1 डॉक्टर छुट्टी पर है तो 2 डॉक्टर और लाए जा सकते हैं वहां पर। बिल्कुल लाए जा सकते हैं। मेरी इस विषय में हमारे केंद्रीय मंत्री जो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, उनसे भी इस विषय में बात हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इस जगह में तत्काल डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे और मुझे विश्वास है कि अतिशीघ्र वह भी समस्या का समाधान होगा। कब तक समाधान हो जाएगा? क्योंकि 48 लाख का जो है यहाँ पर स्वीकृत किए गए थे विकास कार्य के लिए। विकास में तो अस्पताल भी आता है और अस्पताल में ही कोई सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, तो कब तक इस मामले में कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिवनी जिले का उपाध्यक्ष और उसी कान्हीवाड़ा केवलारी क्षेत्र का निवासी होने के नाते ये अपनी भी जिम्मेदारी मानता हूँ और उस जिम्मेदारी के तहत मैंने भी इसमें प्रयास किया है, जिसमें लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। और मैं पुनः अतिशीघ्र भोपाल जाकर के भी स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर के, हमारे सभी नेताओं से मिलकर के वहाँ डॉक्टर की पदस्थापना हो, इसलिए मैं प्रयास करूंगा। हमारे और भी जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ विधायक भी हैं, हमारे सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी निवेदन करूंगा, जैसे व्यक्तिगत भी किया है, कि उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, तो आप कब तक बातचीत करेंगे? जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से भी आप मुलाकात करेंगे और आपकी जवाबदारी इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आप बीजेपी से ही जिला उपाध्यक्ष हैं, सत्ता में बीजेपी है और इसलिए तमाम जवाबदारी आपकी ही बनती है यहाँ पर। बिल्कुल मैं इस जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहता। ये हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार हमारी है तो हम ही उस व्यवस्था को पूर्ण करें, ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। और जनता के प्रति इसी विश्वास के कारण हमारी सरकार ने उस अस्पताल में जो है बहुत सारे काम भी किए हैं, लेकिन उसकी भी शिकायत आई है। वो सारी बातों को लेकर के मैं अभी तत्काल में इंदौर प्रवास में हूँ। इंदौर से वापस लौटते समय में भोपाल में रुक करके हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलकर के मैं तुरंत इस विषय में बात करूंगा। जी चलिए, उम्मीद करते हैं श्रीराम जी जो आपने यहाँ पर कहा है टीवी चैनल पर, उस पर आप अमल करेंगे और जल्द से जल्द, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि आपकी जवाबदारी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और आप यहाँ तक कि कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री से आप मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको अवगत कराएंगे। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर कोई पहल की जाएगी और जो परेशानियों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ेगा। जितेंद्र, तो आपने सुना होगा भाजपा जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े, वो ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेंगे और कोई ना कोई पहल जरूर की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि काफी समय से ये परेशानी बनी हुई है। जब मीडिया चैनल्स समस्या को उठाते हैं प्रमुखता से, उसके बाद जो जनप्रतिनिधि होते हैं तब वो क्यों जागते हैं? उसके पहले तक कुंभकर्ण की नींद क्यों सोए हुए होते हैं? ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल प्रशंसा, मुद्दा उठता है, खबर उठती है तो आश्वासन मिलते हैं और यही नेताओं का काम होता है। हम आपको बता दें कि केवलारी विधानसभा में मैंने आपको फिर रिपीट किया कि भाजपा का विधायक है, जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं वो भाजपा के मंत्री है, उनके पास बहुत सारे अधिकार हैं। पिछले 5 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं चुनाव को,
सब कुछ होने जा रहा है, आगामी चुनाव आने वाला है, उसके बाद भी ना ही तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने व्यवस्था करा पाई, ना ही तो यहाँ के जो आश्वासन देने वाले नेता हैं उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था करा पाई। तो बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो उपाध्यक्ष महोदय, जिला उपाध्यक्ष महोदय श्रीराम ठाकुर, इन्होंने जो आश्वासन दिया है, ये देखने वाली बात होगी कि ये आश्वासन कब और कैसे पूरा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो इस क्षेत्र में अभी वर्तमान में चल रहा है, यहाँ डॉक्टर नहीं है, जनता जो परेशान हो रही है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आगामी चुनाव में इनको भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अभी महत्वपूर्ण देखा जाए तो जिंदगी को बचाने के लिए डॉक्टरों का होना अति आवश्यक है। और ये डॉक्टर लाना कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सबकी जवाबदारी होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा भगवान कहलाता है जो तत्काल मरीजों का इलाज करता है और मौत के मुंह से निकालता है। तो कहीं ना कहीं इस बीमार हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन में हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर रूपी ऑक्सीजन मिल जाए तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र भी सफल होगा। सही कहा आपने, और देखने वाली बात होगी कि जो जनप्रतिनिधि जुड़े, उन्होंने जो आश्वासन दिया है वो कब तक और कैसे पूरा हो पाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिवनी जिले के कानीवाड़ा के अस्पताल के हाल आपको दिखा रहे थे, वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, एक तरफ जहां मरीज अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मरीजों को वहां पर डॉक्टर ही नहीं मिल पाते हैं, जिसके चलते मरीजों को दर दर भटकना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों से हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या पहल यहां पर जनप्रतिनिधियों की ओर से की जाती है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।